हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं इसी चैप्टर की, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। आप उस पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोगों की इसमें टॉपिक है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना है। तो इसमें ये पढ़ना है कि हम लोग अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे। तो देखते हैं कि वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। बताया गया है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि अमोनियम क्लोराइड जो कि डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। ये हीट करने पे, मतलब कहने का मतलब कि अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में नहीं चेंज होगा, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर दैट कॉन्टेन अ सब्लिमेबल volatile component from a non-sublimable impurity salt, in these cases the sublimation process is used। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, जिसमें जिस चीज़ में अगर हम हीट करते हैं किसी चीज़ को, अगर वो सॉलिड है और लिक्विड में नहीं चेंज हो रहा है, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड टू गैस चेंज हो जा रहा है, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड विच सब्लिमाइन आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया है कि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम हीट करने पे डायरेक्ट हम गैसियस स्टेट में पा सकते हैं। ये सब लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज होती हैं। ये है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। तो पहले हमको करना क्या था कि ये अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग करना है। तो हम अपनी टॉपिक पे देखते हैं कि ये देखिए, हमको यही प्रोसेस करना है कि ये हमारा ये इन्वर्टेड फ्यूनल, ठीक है, जैसा कि ये जो बना हुआ है इसको हम इन्वर्टेड फ्यूनल नाम दिए हैं। ये जो इस टाइप का बना हुआ है ये हमारा इन्वर्टेड फ्यूनल हो गया। और यहाँ नीचे हम हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चाइना डिश दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है चाइना डिश। तो ये जो चाइना डिश है इसमें सॉल्ट मिला है, ठीक है, अगर कोई भी डिश है तो उसमें सॉल्ट मिला रहेगा। तो इस चाइना डिश में सॉल्ट हो गया और आप उसी में अमोनियम क्लोराइड मिक्स कर दीजिए। अब हमको क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को अलग करना है। फिर अगर हम हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड हमारी क्या होगी, हीट करने पे हम ऊपर देखे हैं कि हीट करने पे अमोनियम क्लोराइड हमारी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस दिखाया गया है कि हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं और चाइना डिश और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एक साथ मिला हुआ है। हीट करने पे ये अमोनियम क्लोराइड गैसियस स्टेट में चेंज होकर यहाँ पे देखिए साइड साइड क्या हो गया, जम गया है, किसके, इन्वर्टेड फ्यूनल। मतलब ये जो हम बीकर टाइप का रखे हैं इसमें साइड साइड ये जो देखिए ब्लैक ब्लैक जमा हुआ है, ये हमारा क्या है, अमोनियम क्लोराइड ही जम गया है, यानी वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। यहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी प्रोसेस था कि बस हमको क्या करना है, हीट देना है और वो ये अपने आप ऊपर हो जाएगा, वेपर फॉर्म ले लेगा। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इज़ द डाई इन अ ब्लैक इंक और इन द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। अब हमको ये देखना है कि ब्लैक इंक में सिंगल कलर होता है, ये हम लोग को देखना है कि डाई कैसे बनता है, या फिर उसको ब्लैक इंक और डाई क्या सिंगल कलर है। तो ये हमको मतलब अंतर पता करना है, अभी हम लोग को समझ में आ जाएगा। कि टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, हमें एक फ़िल्टर पेपर का पतला स्ट्रिप लेना है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल, और हमें उस पर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है। सपोज़ ये हमारा फ़िल्टर पेपर है तो यहाँ पे हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, बस हमको इस एक्टिविटी में ये करना है कि डाई में कितने कलर के मिक्सचर हैं, कितने कलर से मिक्सचर बना हुआ है, वो हमें पता करना है। हम एक बार और पढ़ चुके हैं आगे, जो फर्स्ट एक्टिविटी दी गई थी इसी चैप्टर में, उसमें बताया था कि डाई और ब्लू इंक को देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये देखना है कि डाई में ब्लू इंक अगर हम डाल दें, ब्लैक और ब्लू इंक हो जाए, तो हम समझ तो पाएंगे नहीं कि इसमें ब्लू इंक भी मिला है, हम उसको अलग कैसे करेंगे। ये प्रोसेस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें बस हम लोग को पढ़ना है कि ब्लैक इंक, सपोज़ मान लीजिए डाई में कितने कलर पड़े हैं वो हमें चेक करना है। इसके लिए हमें एक मान लीजिए पेपर है हमारा फ़िल्टर पेपर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है।
फिर लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, नीचे से 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फिल्टर पेपर, तो नीचे से हमें 3 सेंटीमीटर देख के एक लाइन करना है, लाइन देना है। फिर आता है कि पुट स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक वाटर सॉल्यूबल दैट इज़ फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। लाइन के सेंटर पे मीन्स मान लीजिए हमारा फिल्टर पेपर, ये हमारी लाइन, इसके बीच में हमें क्या करना है, ड्रॉप लगाना है। किसका ड्रॉप देना है, इंक का ड्रॉप लगाना है, जिसका हमें पता करना है कितना कलर इसमें है, कितना कलर मिक्सड हुआ है। यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा इंक रखना है। अब देखिए, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार ग्लास बीकर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। और ये इंक क्या होना चाहिए, वाटर लेवल के ऊपर रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इंक होनी चाहिए। फिर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब, फिर इसको अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए डुलाए छोड़ देना है। वाटर केयरफुली, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब आप देखेंगे कुछ वाटर राइजेज हो रहे हैं, अब इसको केयरफुली देखना है। अब देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा फिल्टर पेपर है, यहाँ पे ये हमारी लाइनिंग है, बीच में हमारा ड्रॉप है, स्पॉट ऑफ इंक लिखा है ना, ये हमारा इंक है थोड़ा सा। और यहाँ पे दिखाया गया कि वाटर नीचे तक है, तो इंक थोड़ा ऊपर रखा गया। देखिए यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का वाटर है, ऊपर रेड कलर का इंक है, तो वो इंक थोड़ा सा वाटर लेवल के ऊपर रखा गया है। और ये ऊपर से ग्लास रॉड रख दिया गया, मतलब कि ढक दिया गया है उसको। अब क्या होता है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजेज ऑन इट। आप क्या देखें, क्या वाटर ऊपर हो रहा था, कहने का मतलब क्या वाटर पेपर से ऊपर जा रहा था। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, या फिर कलर ऊपर उठ रहा था। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, कैन बी द रीज़न फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर स्ट्राइप। अगर मान लीजिए कलर ऊपर उठ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, तो नीचे दिया गया है इसका आंसर। फिर हम देखते हैं कि द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट एज द डाई इज सॉल्यूबल। देखिए हम मानते हैं डाई हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है, कि ये हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूट हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो बस हमको इतना देखना है कि हमारा सॉल्यूट हमारा डाई है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। एज द राइजेस वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, इट टेक अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स। यूजुअली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर। और ये सबको पता है कि डाई एक सिंगल ब्लैक कलर से नहीं बनती है। मान लीजिए डार्क रेड कलर डाल दिए, डार्क ब्लू डाल दिए, ब्लैक डाल दिए, तो पता नहीं चलता है। तो द कलर कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेस फास्टर एंड इन दिस वे दैट कलर गेट सेपरेटेड। और जो कलर, मान लीजिए हमारी डाई है, इसमें जो कलर सबसे ज़्यादा मिलाया रहेगा फ्रेंड्स, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, मतलब वो राइज होने लगेगा। इससे क्या होगा, हमारा कलर हमारे सब अलग हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। किस प्रोसेस को, जहाँ कलर राइजेज होने लगे विदाउट हीटिंग या कुछ भी। देखिए मान लीजिए फिल्टर पेपर है, हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉट रखते हैं हम इंक का। अब इसको थोड़ी देर हम लोग अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो कलर क्या होगा, ऐसे ऐसे ऊपर उठने लगेगा। और सबसे पहले कलर ऊपर उठ के वही जाएगा जो कलर सबसे ज़्यादा मिक्स होगा उस इंक में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका ग्रीक नेम है क्रोमा। दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर सो दैट दिस नेम वॉज गिवन। इसको क्रोमेटोग्राफी नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किसके लिए यूज़ हुआ था, कलर्स को अलग करने के लिए। किसी मिक्सचर से कलर को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। आगे है, क्रोमेटोग्राफी इज़ द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दीज दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। बताया गया कि क्रोमेटोग्राफी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें कलर को यूज़ करना रहता है, या फिर हमें सॉल्वेंट में से कुछ कलर कंपोनेंट को अलग करना रहता है। आगे है कि विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी न्यूअर टेक्नोलॉजी ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। क्रोमेटोग्राफी का भी जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा डेवलप करा दिया गया है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लास। और हम आगे पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम अगर डीपली पढ़ेंगे तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे।
और फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन, इट मीन्स कि हम क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हमें दिखाई गई है। तो देखते हैं, कलर इन अ डाई, डाई में से कलर अलग कर सकते हैं, ये हम लोग अभी देख चुके। और नेचुरल कलर में से पिगमेंट अलग कर सकते हैं, और ब्लड में से ड्रग को अलग कर सकते हैं। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कीजिएगा कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम कलर और डाई को अलग करने के लिए, पिगमेंट को नेचुरल कलर से अलग करने के लिए, ड्रग और ब्लड को अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिएबल लिक्विड। अब देखिए, शायद आपको याद होगा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हम लोग दो इमिक्सिएबल लिक्विड को अलग किए थे। इसका मतलब ऐसा वो दो लिक्विड जो कि एक में मिक्स हो पर वो पूरी तरह से मिक्स ना हो, जैसे तेल और पानी। अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ऑयल और वाटर क्या होंगे, सेपरेट अपना लेयर बना लेंगे। उसी तरह यहाँ पे मिक्सिएबल लिक्विड है, मिक्सिएबल मिक्स वर्ड से आया है कि ये सब मिक्स रहेंगे, पूरी तरह से एकदम मिले रहेंगे। हम इसको अलग कैसे करेंगे वो बताया गया है। तो हम लोग लिखा गया है कि लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। एसीटोन और वाटर के मिक्सचर से हम लोग अलग करना सीखेंगे दो मिक्सिएबल लिक्विड्स को। प्रोसेस क्या करना है कि टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमें उस मिक्सचर को लेना है, एसीटोन और वाटर को मिला के हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखना है। हमें डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या है आप अभी नीचे देखेंगे। फिट इट विथ अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से इसको फिक्स करना है, फिट करना है। अरेंज द एपरेटस एज शो इन फिगर 2.9। और बताया गया कि आप इस प्रोसेस को आप देखेंगे फिगर 2.9 में कैसे हम लोग फिट किए हैं हर चीज़। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है, उसके बाद हम लोग नीचे फिगर में देख के हम लोग समझ जाएंगे। है कि हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। और हीट करिए, मिक्सचर को धीरे धीरे हीट करिए और थर्मोमीटर में अपना टेम्परेचर देखते रहिए। थर्मोमीटर हम लोग इसीलिए लगाए हैं ताकि हमें अपना टेम्परेचर पता चलता रहे। फिर क्या होगा, एसीटोन हमारा वेपराइज होगा, मतलब एसीटोन हमारा क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा। फिर कंडेंस इन अ कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। और फिर हम कंडेंस मतलब जो वेपराइज होगा, जो भी हमारा गैसियस फॉर्म में आएगा, हम ऊपर से तो हमारा बंद रहेगा, जैसे हम लोग हर बीकर को ऊपर से ढक देते हैं वैसे इसको भी ढके रहेंगे। और जब ये गैसियस फॉर्म में होगा तो इस साइड साइड जम जाएगा। ठीक है, और हम उसको कंडेंसर में डाल देंगे। कंडेंसर वो होता है जो हमारे गैसियस को वाटर में चेंज कर सकता है, उसमें हम चेंज करा के नीचे हम कोई भी बीकर रख के हम वाटर को अलग कर सकते हैं। वाटर इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द डेस्टिलेशन फ्लास्क। कहने का मतलब कि एसीटोन हमारा बाहर हो गया और वाटर हमारा अंदर बच गया। डोंट वरी, हम लोग इसमें देखेंगे कैसे हम लोग किए हैं। अब देखिए, ये जो हमारा जो गोल सा दिख रहा है ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। और देखिए ये हमारा ऊपर थर्मोमीटर है, ये हमारा कंडेंसर है बड़ा वाला, ये हमारा कंडेंसर है, नीचे हमारा बाहरी बीकर है और इधर हम हीट कर रहे हैं। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे हमारा मिक्सिएबल रखा हुआ है, वाटर और एसीटोन मिक्स करके इसमें रखा हुआ है और हम लोग हीट कर रहे हैं। और ये टेम्परेचर देखते जा रहे हैं कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। और हम बताएं कि एसीटोन क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, गैस बन जाता है। तो जब ये चीज़, बस यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर एसीटोन अगर हमारा वेपराइज होगा, ऊपर से ढका हुआ है, ये चीज़ ढका हुआ है, तो कहाँ जाएगा, ये उड़ के इधर ही जम जाएगा। ठीक है, साइड साइड में जम जाएगा। फिर ये कंडेंसर किसके लिए लगा है, गैस को वाटर में चेंज करने के लिए लगा है। तो ये जो गैस होगा ये इसी जो पाइप खुली हुई है ना, इसी से ऐसे आ जाएगा अंदर। अब ये क्या हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। तो इस पाइप के जो हम बाहरी बीकर रखे हुए हैं हम उसमें पानी मतलब हम वो एसीटोन अलग कर लेंगे। ये बस पानी के फॉर्म में बाहर आएगा, बट आएगा तो एसीटोन ही ना बाहर आएगा, क्योंकि एसीटोन ही तो हमारा गैस फॉर्म में हुआ है। आई होप ये थोड़ा टफ लगा होगा, तो बस एक बार और रिवाइज करते हैं कि ये देखिए, मान लीजिए हमारा बीकर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे एसीटोन और वाटर मिला के रखा गया है। और ये चीज़ हमारी इसलिए लगाई गई है ताकि हम गैस को हम वाटर में चेंज कर सकें। और यहाँ पे थर्मामीटर हमारा लगाया गया टेम्परेचर देखने के लिए। अब देखिए स्काई ब्लू कलर का जो ये रखा हुआ है, इसमें एसीटोन और वाटर मिक्स करके रखा गया है। जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो एसीटोन हमारा क्या होगा, गैसियस फॉर्म ले लेगा। इसका मतलब एसीटोन हमारा उड़ने लगेगा। उड़ के क्या होगा, ऊपर जब ढके हैं तो उड़ के साइड से जमेगा।
ठीक है। और जब जमेगा तो हम लोग इस पाइप में कर लेंगे, उस गैस को हम लोग इस पाइप में डाल के पानी बना करके बाहर बीकर में निकाल लेंगे। आई होप अब ये आपको समझ में आ गया होगा। सेपरेशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन बताया गया है कि हम इस फिगर में हम लोग ये किए हैं कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोग दो मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग किए हैं। बस ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में करना था हम लोगों को, कंडेंसर लगा करके उस वेपराइज एसीटोन को हम लोग को चेंज करना था। पूछा गया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया कि हम लोग ये एक्टिविटी करने के बाद स्टार्टिंग में हम लोग जब गर्म किए हैं मिक्सचर को, हीट किए हैं, तो हम लोग क्या देखे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर डज द थर्मोमीटर रीडिंग बिकम कंस्टेंट फॉर सम टाइम। थर्मामीटर का हमें टेम्परेचर बताना है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, और वो कौन सी ऐसी बॉइलिंग पॉइंट थी, मतलब किस टेम्परेचर पे हमारा एसीटोन गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगा था। और वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट, और ये दो कंपोनेंट कैसे सेपरेट हो गए या फिर क्यों सेपरेट हो गए, इसका हमको नीचे आंसर मिलेगा। तो देखते हैं कि दिस मेथड इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस हमारा डिस्टिलेशन कहलाएगा जो हम लोग अभी किए हैं। इट इज़ द यूज फॉर separation of component of mixture containing two miscible liquids that boiling without decomposition and have sufficient differences in their boiling point। ये प्रोसेस हम नीचे के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐसा दो कंपोनेंट अलग क्यों कर ले रहे हैं, यानी हम कैसे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि हम दो कंपोनेंट को अलग इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा वाटर भी वेपराइज हो सकता है, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और एसीटोन भी चेंज हो जाता है। तो भाई हमारा यहाँ पे वाटर क्यों नहीं ऊपर चेंज हुआ, ये भी तो क्वेश्चन होता है कि वाटर क्यों नहीं हमारा गैस में चेंज हुआ। ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि ऐसी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है। कम बॉइलिंग पॉइंट हमारा एसीटोन वाला है, इसलिए एसीटोन पहले उड़ गया, मतलब पहले गैस बन गया, और वाटर कब बाद में गैस बना। और हम लोग एसीटोन के वेपराइज होते ही नीचे के हीटिंग बंद कर दे रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्ट हम क्या कर ले रहे हैं, एसीटोन को अलग कर ले रहे हैं, उसके बाद हीट ही नहीं कर रहे हैं कि हमारा वाटर भी वेपराइज हो। आगे है कि टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। 25 केल्विन से अगर कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगी तो वहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं यूज़ होगा, वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होगा। और अगर 25 केल्विन से ज़्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज़ का तो वहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ होगा। आगे है कि फॉर एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। या फिर अगर हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग करना है या फिर गैसेस को अलग करना है एयर में, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, इट मीन्स 25 केल्विन से कम होती है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। आगे है कि द एपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। जैसा हम यहाँ पे किए हैं ना प्रोसेस डिस्टिलेशन वाला, उसी तरह सेम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होता है, बट हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। Except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser। हमें सब कुछ ऐसे ही करना है, बट इसमें क्या होगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में बस इतना नहीं होगा कि जब हम लोग फ्रैक्शनल का प्रोसेस यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो उसमें सब प्रोसेस क्या होगा जो हम लोग अभी एक्टिविटी करके आ रहे हैं वही एक्टिविटी का प्रोसेस होगा, बस उसमें कंडेंसर और ये कंडेंसर नहीं फिट होगा। आगे कि सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड एंड ग्लास बीड्स। फ्रैक्शनेटिंग के बारे में बताया गया कि वो ग्लास बीड्स होगा और ये ट्यूब पैक होगा। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटली। और बीड क्या करेगा, सरफेस प्रोवाइड करेगा। ये देखिए हमारा फ्रैक्शनेशन प्रोसेस का बताया गया है। देखिए यहाँ पे डिस्टिलेशन वाला दिख रहा है ना, ये हम लोग पीछे भी किए थे। नीचे वो दिख रहा है, नीचे हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग हीट कर रहे हैं, वही बात हुई। यहाँ पे देखिए बीकर रखा हुआ है, हम लोग पिछले ही चीज़ का है ना। यहाँ पे देखिए कंडेंसर लगा हुआ है, ये भी हमारा पिछले ही प्रोसेस का है। बस ऊपर क्या लगा है, ये जो चीज़ लगा है ना थर्मामीटर के नीचे और डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर जो ये चीज़ लगा है वही थोड़ा सा इसमें अलग है, बाकी सब सेम है।
अब ये क्या है, कैसे है, हम इसको पढ़ेंगे अभी। अब लोग आगे देखते हैं, मतलब कहने का मतलब कि फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन और फिर सिंपल डिस्टिलेशन सब एक है। तो अब देखते हैं कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब हम लोग को गैसेस को एयर से अलग करना होगा तो हम लोग फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शनेटिंग चीज़ यूज़ करना है, तो मतलब थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूज हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी सिंपल डिस्टिलेशन देख करके आ रहे हैं और अब फ्रैक्शनेटिंग देखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ सेम भी है और मिक्स भी हो जाएगी, क्योंकि सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन सब एक ही है, बस हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस पता करना है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।